हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो बच्चे क्लास 8 पास आउट करके 9th में आ गए हैं उनके लिए हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले, यानी कि शुरू से शुरू करने वाले। आ गया समझ में। यानी कि पूरी गणित हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज का सेक्शन हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न वाली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपने 8 में अच्छी पढ़ाई की होगी, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर तकलीफ नहीं आएगी समझने में। ठीक है, और जिन बच्चों ने 8 में पढ़ाई नहीं की उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्लास 9th की गणित में ऐसा क्या है, ठीक है, जो आपको 8 में नहीं दिखा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला चैप्टर हमारा क्या है, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ संख्या पद्धति क्या होती है। देखो ये आपकी संख्या रेखा है और इस पे यहाँ पर संख्या प्रदर्शित कर रखी है, इसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। बीच में हम यहाँ पर 0 रखेंगे, बीच का पॉइंट आपका 0 होता है। इतना बेसिक तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट की तरह जाएंगे तो देखो माइनस होगा। लेफ्ट का क्या होता है, पीछे जाना, तो पीछे तो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और राइट की तरह जाना यानी कि सही डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो क्या होगा, संख्या जुड़ेगी। ठीक है, तो बाएं की तरफ जाएंगे तो संख्या प्लस में रहेगी और दाएं की तरह जाएंगे तो माइनस में रहेंगी। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इधर आएगा 1, ठीक है, ये 1 हो गया आपका, इधर आपका 2, इधर 3। ठीक है, उसी प्रकार इधर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में हो जाएगा, फिर ये 2 माइनस में हो जाएंगे और ये 3 आपका यहाँ पर माइनस में होगा। इसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी संख्या रेखा। ठीक है, ये तो आपकी संख्या रेखा हो गई, ये बात क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ने को हमको मिलता है। ठीक है, देखते हैं फिर। यहां पर हमने ये पढ़ लिया है, आगे चलते हैं। देखो ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये वाला पूर्ण संख्या पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे हम, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो पूर्ण संख्या यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। ठीक है, वही आपकी पूर्ण संख्या होती है। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और इसको हम W से प्रकट करते हैं यानी कि होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपकी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हो यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये होगी आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखो पूर्णांक पूरा पता चल रहा है। पूर्णांक यानी कि सारी संख्या इसमें शामिल होगी, यानी कि माइनस से लगाकर प्लस तक सारी संख्या पूर्णांक में होगी। यानी कि पूर्णांक जो संख्या है माइनस से स्टार्ट होती है। मान लो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, जो माइनस भी होती है और प्लस भी होती है, यानी कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्या आपके माइनस से स्टार्ट होती है। ठीक है, -1 माइनस ऐसे, है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत ही आसान है। परिमेय संख्या तो वह संख्या जो
P बटा क्यू के फॉर्म में होती है, P बटा क्यू जैसी होती है, ठीक है। ये तो उदाहरण है, तो इसका सही उदाहरण क्या होगा, जैसे कि 1/2। मान लो मोटा मोटा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बट्टे के फॉर्म में होती है वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या है, चाहे कौन सी भी हो जाए। यहाँ पर आप दे दो 100/2, कुछ भी लिख दो, जो बट्टे में होती है वो आपकी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, ठीक है। आगे समझ में, जो बट्टे के फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या देखते हैं हम, अपरिमेय संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, जो बट्टे के फॉर्म में होती है वो परिमेय संख्या होती है। वो अपरिमेय में क्या होता है, इसका अपोजिट जो बट्टे के फॉर्म में नहीं होती, यानी कि जो P बटा क्यू के फॉर्म में लिखी नहीं जाती है। देखो जैसे कि हो जाएगी आपकी 2 और ये अंडर रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा आपका, ठीक है। ये रूट नहीं, ये जिन बच्चों ने 7th 8th में अगर रूट वाली संख्या पढ़ी होगी तो उनको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही होगी, ठीक है। और जो बच्चे रूट पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे आप टाइम बीतता जाएगा आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी सिलेबस है क्लास 9th का, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो बट्टे के फॉर्म में नहीं होती। देखो ये रूट में है आपकी, ठीक है, ये बट्टे के फॉर्म में नहीं है, इसके बट्टे में 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है फिर। तो अगले जो हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, देखो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आइए इनको भी हम अच्छे से सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर आप समझ में आ गए तो पूरी प्रश्न वाली आप ऐसे ही आराम से कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। देखो क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्ण पूछ रहा है, तो प्रत्येक पूर्ण में आपकी देखो 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। यानी कि प्रत्येक जो पूर्ण है वो प्राकृत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। इसका आंसर देख लो, असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलत कर रखा है किसने, ये सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होती है वो क्या होती है, मान लो कोई भी यहाँ पर m की जगह 1 होता है तो इसके बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर बता देता हूँ। प्रत्येक पूर्णांक, मान लो पूर्णांक कौन सी भी ले लो, यहाँ पर -2 ले लो, ठीक है, तो इसके बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। तो जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या में बदल गई है, तो बिल्कुल ये सत्य है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय पूछ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। प्रत्येक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, 1/2। तो मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, ठीक है। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, ये असत्य है। ये एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, देखो असत्य, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। प्रत्येक में पूछ रहा है, 3/5 भी नहीं है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो उदाहरण है बहुत इजी है, ये समझ लिया ना आपने तो पूरी प्रश्न वाली आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या है, 1 और 2 के बीच की कितनी संख्या ज्ञात करनी, 5 परिमेय संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी। तो बहुत ही इजी ट्रिक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 5 करनी है, 5 से 1 जोड़ना है आपको, 5 + 1 बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यानी कि इस 6 का हमें गुणा किस में करना है, 1 में भी करना है और 2 में भी करना है, यानी कि ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। यानी कि आपके पास क्या है, देखो 1 है तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो आपको क्या करना है, 1 लिख देना है। एक ये हो गया आपको। इसका गुणा हम ऊपर भी 6 से करेंगे और नीचे भी 6 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6/6, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसके गुणे में हम क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, यहाँ पर भी हम 6 कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 और नीचे हो जाएगा आपका 6 कम 6, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्या निकल के आएगी, एक तो 6/6 और 12/6। अब हमें इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 के बाद एक क्या होता है 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5। तो पांचों संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। बहुत ही इजी ट्रिक है, सिर्फ आपको समझना है। जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उससे एक जोड़ना है, ठीक है। एक जोड़ लिया है, 6 हो गई। उस 6 का गुणा हमको हर में भी करना है और अंश में भी करना है, दोनों में कर देना है, ठीक है। जो भी संख्या निकल के आएगी उनके बीच की संख्या ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आइए अब सीधा हम प्रश्न वाली पे आ जाते हैं, देखते हैं प्रश्न वाली में क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम प्रश्न वाली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं, तो आइए समझ लेते हैं, ठीक है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है, जो है बराबर नहीं है 0, यानी कि q का जो मान होगा वो बराबर नहीं होगा 0 के। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, इसके बट्टे में मैंने 1 लिख दिया, तो ये क्या बन गई परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो इसका कथन क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा हाँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे क्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख दिया ना हमने। 0/1 क्या है p/q के फॉर्म में तो है, बट्टे के फॉर्म में तो है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी होती है। तो मान लो यहाँ पर -2/1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जहाँ पर ये अब क्या पूछ रहा है, q बराबर नहीं है 0 के, तो जो q का मान है यहाँ पर नीचे ये क्या 0 के बराबर है, तो ये नहीं है, तो हमारा कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन इतना एमपी है कि एग्जाम में पूछा जाता है। त्रैमासिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, आपकी मेन एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, तो इसको मैं करवाने वाला हूँ और ये नेक्स्ट वाला भी करवाने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 6 परिमेय संख्या आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, यानी कि ज्ञात करनी है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो मैंने क्या बोला था, जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उससे 1 जोड़ना है उसमें। तो कितनी है? 6 है, 6 है, 1 जोड़ना है प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो इस 7 का गुणा हमें किस में करना है? 3 में भी करना है और 4 में भी करना है, यानी कि उसके बट्टे में भी करना है और ऊपर भी करना है, यानी कि अंश हर दोनों में आपको यहाँ पर करना है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम 7 का गुणा करेंगे और नीचे भी हम 7 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7 × 21, ये हो जाएगा 21/7। दूसरा क्या है आपका? 4, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका गुणा भी हम 7 से करेंगे और नीचे भी 7 से करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7 × 28 और 7 × 7, ठीक है बच्चों। अब हमें दो संख्या हमारे पास निकल के आ गई, क्या क्या? एक आ गई 21/7 और आपकी आ गई 28/7। तो इन दोनों के बीच की संख्या आपको वैसे ही पता चल रही होगी, ठीक है। तो वो संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये हो जाएगी आपकी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक और 27/7। तो ये 6 संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो यहाँ पर भी हमें वही ट्रिक यहाँ पर लगानी है, ठीक है। क्या है संख्या आपकी? एक तो है 3/5, ठीक है, दूसरी क्या है 4/5,
4/5। ठीक है, कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर? 5 संख्या ज्ञात करनी। तो 5 से 1 बढ़ा के लिखना है, यानी कि 6, यानी कि 6 का गुणा हमें ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। तो गुणित 6, यहाँ पर भी गुणित 6। देखो 6 3 18, ये 18 बट्टे 6 5 30, ये 30, 6 चौक 24, 6 5 30। ठीक है, अब 18 और 24 के बीच की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि एक संख्या क्या निकल के आई आपकी 18/30 और दूसरी क्या आई आपकी यहाँ पर 24/30, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो 18 के बाद हो जाएगा आपका 19/30। ठीक है, ये हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30 और लास्ट हो जाएगी आपकी 23/30। हो रही 5 संख्या, 1 2 3 4 5, पांचों संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न वाली में। 1.2 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी प्रश्न वाली खत्म कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।